तो सोना है, हम सोना छोड़ गूंज इसे प्रैक्टिकल लेवल तक लोगों को खुदा से सीधी बात करता है, उसे कहता है यार तुम मुझसे छीन ले हुनर वरना सिर्फ ये है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं पाते हैं। उत्तराखंड के वनों में 53 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र आता है और चीड़ के जंगलों। आप सभी अपने आप में एक सत्य हैं, आप लोग सभी जेन्युइनिटी के साथ भेज सकूं, इसलिए आपका नंबर मिले तो अच्छा रहेगा कि कैसे 6000 लोगों के पंजीकरण करवाए। मेरा नाम ज्योति संघ है, मैं फरीदाबाद से हूँ। आई एम फैकल्टी जर्मन लैंग्वेज और पहाड़ों के साथ और बिजनेस उत्तरायणी के साथ एक बड़ा दिल का संबंध है। मैंने ऑलमोस्ट इनके सारे सेमिनार्स अटेंड किए और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसलिए प्यार करता हूँ, इनसे चाहता हूँ कि इनके लिए, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी आबो हवा के लिए जो मोहब्बत है बहुत कम लोगों में होती है। अपने घर से दूर होने के बावजूद ये अपनी जड़ों से प्यार करते हैं। सो बिजनेस उत्तरायणी एक ऐसी संस्था है जिससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में बहुत से लोग जो पहाड़ से दूर हो गए किसी न किसी वजह से, वो लोग अपने घर लौटेंगे, वहाँ वो काम करेंगे, कुछ नई संस्थाएं बनाएंगे, लोगों को कारोबार देंगे। मेरी बहुत सी दुआएं बिजनेस उत्तरायणी के लिए। ये इस कोरोना का, मैंने यही बात यहाँ पर कही, इस कोरोना काल का सबसे बड़ा सबक और मंथन यही है कि गाँव को अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर बनाने की धुरी बनाया जाए, जिसमें आज सारे उत्तराखंड के एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और केवल हमने उनसे कहा कि आप लोगों ने अपने समय का स्ट्रगल अपने तरीके से किया है, लेकिन आज जब एक जगह पर पहुँचे हैं तो सारे लोग इकट्ठा होकर के अपनी जगहों के बारे में सोचते हुए सारी चीज़ों को बदलाव की ओर लाएं। और आज पूरी दुनिया इस बात पर देख रही है कि अगर हम लोग अपनी जगहों पर अपनी चीज़ों की शुरुआत करते हैं, जो उत्तराखंड जैसे राज्य में सबसे बड़ी बात पलायन की है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, पूरी दुनिया को सोचते हुए लोकल में फोकस कीजिए, ये हमारा नारा हो। निश्चित रूप से उत्तराखंड आत्मनिर्भर, आत्मसंपन्न, अर्थव्यवस्था से परिपूर्ण राज्य बनेगा। ये एक मंथन है और मंथन जो है अपने आप में बहुत अच्छा नाम दिया है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट लेवल से और डिफरेंट लोगों के व्यूज़ आपस में मिक्सअप हुए हैं। और जैसे मंथन से अमृत निकला है तो ऐसी सोच निकली है और मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट फील्ड के लोग आए हैं। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में जो प्लेन एंटरप्रेन्योरशिप है, जो बहुत काम करके वापस जा रहे हैं अपने गढ़वाल में, उन लोगों का भी है। उत्तराखंड में आविड से इस तरह का है। मंथन 2021 एक वैचारिक सोच है कि जो 2020 में जो कोरोना काल गया, व्यवसायों को जो झटका लगा, तो 2021 एक नई ऊर्जा के साथ आया है। तो मंथन से जो समुद्र मंथन होता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं। तो हम चाहते हैं कि स्वरोजगार की एक ऐसी जागृति आए जिससे कि पूरे भारत में जो हमारे छोटे छोटे व्यवसायी हैं आपस में जुड़ के एक दूसरे का सहयोग करें। और ख़ासकर, हालांकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जो हमारा जो एक नेशनल कैंपेन है मेक इन इंडिया, जब मेक इन इंडिया में लोग बनाना ही नहीं शुरू करेंगे तो मेक इन इंडिया होगा कहाँ से? तो हम बनाना शुरू करें। और दूसरा, हम आपस में व्यवसायों का आदान प्रदान करें। एक छोटी सी इसमें, मतलब आप इसे थोड़ा सा पर्सनल कह सकते हैं कि इस आयोजन में कि हमने अपने घर के लिए प्रयास किया कि जो हमारे स्थापित व्यक्तित्व हैं, जो हमारे हिमालय के, जो हिमालय से बाहर खड़े हैं, लेकिन हिमालय हमारा तरस रहा है क्योंकि वहाँ व्यवसाय नहीं है, वहाँ रोज़गार नहीं है, और रोज़गार नहीं है तो वहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं है, वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। तो ये मंथन उसी प्रकार एक प्रयास था और राष्ट्रीय रूप पर एक प्रयास रहेगा। मैं एक फिल्म मेकर हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में मंथन 2021 एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में उत्तराखंड के लिए ये एक बहुत ही एक चुनौती भरा जो समय है, उसमें एक काफ़ी अच्छी कोशिश है। पहली बार उत्तराखंड की इंडस्ट्रीज़ को, अक्रॉस द इंडस्ट्रीज़ के लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है और उनको एक आपस में एक डिस्कशन और डिबेट का एक मौका दिया गया है। और मैं फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे आइडियाज़ यहाँ पे जो मुझे सुनने को मिले हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को कंबाइन कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर उत्तराखंड में एक नई दिशा एक नई दिशा लोगों को दिखा सकते हैं, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ये सब चीज़ें करते हैं।
मेरा नाम जगदीश भट्ट है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ आईटी सेक्टर में। यहाँ पे आने का मकसद मेरा था कि हम जितने भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर उत्तराखंड के, हम उनको जोड़ना चाह रहे हैं, एक नेटवर्किंग क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आप सब इकट्ठे होकर अगर हम उत्तराखंड में एक साथ मिलकर कुछ काम करना चाहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एंटरप्रेन्योर सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स, तो वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था। तो हम उत्तराखंड में आज की डेट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रहे हैं और उसी को प्रमोट करने के लिए हमने उत्तराखंड बचाओ मूवमेंट एक स्टार्ट किया हुआ है। उत्तराखंड जन विकास समिति हमने एक क्रिएट की है जिससे कि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँ, चाहे उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो या उनको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सपोर्ट के लिए ज़रूरत चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कर रहे हैं और हमारा आने का मकसद यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ इकट्ठा करें और साथ में मिलकर जो चीज़ आज तक वहाँ पे नहीं हो रही है, कि सिस्टम ऐसा क्रिएट करें कि हम वहाँ का जो हमारा जो सिस्टम है उसको हम इन्फ्लुएंस कर पाएँ, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वहाँ का लोकल एमएलए हो या एमपीज़ हो। जब एक स्ट्रेंथ होगी तो हम उनको जो है इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम में से एक है और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। गांव अपने कैपिटल से जुड़ रहा है, गांव अपने गांव से जो प्रवासी उद्योगपति है उनसे जुड़ रहा है और उद्योगपति अपने गांव से फिर से जुड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है और आने वाले समय में इस तरह के प्रयासों से गांव का व्यक्ति प्रेरित होगा और जो शहर का व्यक्ति आज अपनी बुलंदियों को छू रहा है, कुछ गांव के लिए करना चाह रहा है, तो वो भी गांव के लिए कुछ कर पाएगा। तो एक विलेज कनेक्ट टू कैपिटल का ये काम इसने किया है, अभी इस कार्यक्रम ने किया है और मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। छोटा सवाल आपसे, बिजनेस ट्रेनिंग जो फाउंडर डायरेक्टर है उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? क्या बधाई क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वही बता रहा हूँ कि उन्होंने गाँव को दिल्ली से जोड़ा और दिल्ली को गाँव से। कार्यक्रम जो हमारे बवाड़ी जी ने जो मंथन का कार्यक्रम रखा, ये बहुत ही बढ़िया रहा और इसमें हम जो लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे वो सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं और अपने विज़न शेयर किए हम लोगों ने और ये हमारे आगे भविष्य के लिए भी, उत्तराखंड के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोगों का उस तरफ रुझान बढ़ेगा। जो आज का कारण था, हमारा एक कार्यक्रम था उत्तरायणी वालों ने जो किया उस मंथन के लिए, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था ये और हम चाहेंगे बवारी जी से, नीरज बवारी से, कि आगे भी भविष्य में ऐसे करें जिससे कि हमारे बहुत से उत्तराखंड के जो एंटरप्रेन्योर जो हैं उन लोगों से हमारी मुलाकात होगी और हम जो हमारा ध्येय है उत्तराखंड के लिए, हम वो काम में उसमें कामयाब होंगे। नाम गोविंद वल्लभ शर्मा है, ये मेरा दूसरा समिट है। पहले मैं मानिला में गया था। ये काफ़ी अच्छा है कि हमारे तमाम उत्तराखंड वाले बिजनेसमैन को एक इकट्ठा करके एक मंच पे ला करके, ताकि हम एक दूसरे की मदद से अपने जो पलायन हो रहा है हमारे उत्तराखंड के अंदर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्राप्त करा सकें और क्या कहते हैं उसमें हम मदद कर सकें। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास है और बहुत ही अच्छा मंच है कि आप एक सही मतलब आप सही तरीके से एक जगह पर आप कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को और एक दूसरे को मिला रहे हैं। एक विचार के जो कोई विचार जानना चाह रहा है दूसरा उससे जुड़ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास। खास ललिता जोशी, ग्रोथ स्टोरी मैनेजिंग एडिटर। अभी जो आप देख रहे हैं कि अभी इतना अच्छा प्रोग्राम किया है नीरज बवारी जी ने अपने उत्तराखंड के सभी उद्योगपतियों को लेकर के, खासकर इस मंच का सिर्फ एक उद्देश्य था सभी उद्योगपतियों को एक साथ एकजुट करना, उनके विचारों का आदान प्रदान, और जो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सफलतापूर्वक जिसका निर्वहन किया है। और देख करके हम लोगों ने यहाँ पर एज ए मीडिया पर्सन भी मैं आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी लोगों ने आके अपने विचार दिए, अपनी बातों को रखा और सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड की सभी समस्याओं पर आपस में सभी का विचार मंथन हुआ और जिससे नए नए सोल्यूशन निकल कर के आए। सबके कॉन्टेक्ट्स आपस में, उन लोगों के जो परिचय आपस में उन लोगों का आदान प्रदान हुआ, जिससे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड के भविष्य के लिए जो ये हमारा मंथन कार्यक्रम है, आने वाले सभी सालों के लिए, और भी पिछले भी कई बार ऑर्गेनाइज़ किया है, मैंने तो खैर पहली बार भाग लिया है, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से और उत्तराखंड के लिए समृद्धि और विकास का सूचक हुआ। जो आज का मंथन है इस पर तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। मैं खुद एक उत्तरांचल क्लब के नाम से संस्था बनाई है जिसके अंदर हम 2 साल के अंदर 10,000 बकरियाँ गाँव में महिलाओं को पालने के लिए दे रहे हैं। अभी हमने 1,500 बकरी दे दी हैं 50-50 बार्टर सिस्टम में, जिस पे 5 करोड़ की लागत है और वो लागत भी हम लोग खुद अपने पर्सनल फंड से लगा रहे हैं, ना हम किसी सरकार से ना किसी से हम लोग फंड्स ले रहे हैं, ये हमारा खुद का ओन फंड्स है। तो कोशिश ये है कि हम लोग 10,000 बकरियाँ जितने भी गाँव के अंदर औरतें जो काम करना चाहती हैं 7-7 औरतों का एक ग्रुप बना रहे हैं, वो लोग बकरियां पालेंगी, 70 बकरी एक गाँव को देंगे और हर 6 महीने के अंदर उनसे हम लोग हर चीज़ उनकी खरीदेंगे भी, हम बकरियां भी हम खरीदेंगे, सब कुछ हम खरीदेंगे और फंड सारा हम लोग लगाएंगे।
तो इस उपलक्ष्य पे आया था और देखते हैं आगे क्या होता है। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों को भी बहुत बहुत इंदर सिंह बिस्ट सैली सुनैली द्वाराहाट से। जो ये मंथन आज हुआ, ये मेरे ख्याल से उत्तराखंड के डेवलपमेंट में बहुत सहयोग करेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान और विश्व में फैले हुए उत्तराखंडी व्यवसायी अपने व्यवसाय को एक दूसरे के संपर्क में आने से उसको बढ़ाएंगे और उत्तराखंड के विकास में सहयोग करेंगे। मंथन जो कार्यक्रम है एक्चुअल में ये पहाड़ के लोगों का एक मंथन है कि हमें विचार करना है, जब हमने प्लान कर लिया है अब हमें मंथन ये करना है कि हमें पहाड़ के लिए क्या करना है। बेसिकली क्या है कि आज मैं 20 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। मैंने 20 साल में दिल्ली में स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत काम किया, लगभग 25,000 युवाओं को स्किल्ड किया। अब मेरा मंथन ये है कि मैं पहाड़ की तरफ प्लान कर रहा हूँ और पहाड़ में स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर और एग्रीकल्चर को लेकर इन तीनों मुद्दों पे काम करूँगा और पहाड़ में रोज़गार के लिए जो भी मौके होंगे उन्हें पहाड़ ये मंथन के थ्रू मैं पहाड़ में काम करूंगा। और मैं नीरज बवाड़ी और मंथन की टीम को, उत्तरायणी की टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक शानदार कार्यक्रम किया। पूरे